उज़ैर बलोच हमारे साथ मौजूद है। उज़ैर बलोच, यहाँ पर इतना सारा असला कैसे आ गया? पीपल्स पार्टी ने दिया है? वो ज़फ़र बलोच ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमें इतना असला दिया है। देखो, बिल्कुल उसका बात राइट है कि हमें पीपल्स पार्टी के हुकूमत में उन्होंने ये असला दिया है, लेंस से हफ्ते असले हैं कि ताकि हम दिफा करें और एमक्यूएम को लियारी में इंटर होने ना दें। मल्लीर के लोगों को भी दिया है, हर जगह बलोच कम्युनिटी या पीपल्स पार्टी का वोट बेकर सबको कलाशनों के परमिट दिए हुए हैं कि एमक्यूएम को रोकने के लिए। अब जरदारी साहब ने अपना पॉलिसी चेंज कर दिया है, वो एमक्यूएम की जो पॉलिसी है जरदारी साहब वही पॉलिसी हल कर रहे हैं, चल रहे हैं। और जो जिनकी डोर जो है अपना अमेरिका और बरतानिया के हाथ में, अब इन दोनों को एक कर दिया है। उन्होंने कराची का सौदा कर लिया है, ये कराची को अलग सूबा बनाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल कर लिया क्या उज़ैर बलोच को? मुझे इस्तेमाल नहीं किया है, वो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं अमेरिका के हाथों, अपने मुल्क को बेच रहे हैं। मुल्क गद्दार हैं, हमारे ऊपर बीएलए का चाप लगा रहे हैं, तालिबान का चाप लगा रहे हैं। की बात की आपने, पुलिस की जानिब से भी ये मौक़िफ़ आता है कि बलोच लिबरेशन आर्मी और तालिबान का यहाँ असर व रसूख है, उस बारे में थोड़ा सा बताएंगे? मैं कलमा पढ़ के बोलता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कोई तालिबान नहीं है, कोई बीएलए नहीं है। यहाँ लियारी के अवाम, हमारी माएँ बहनें नौजवान, हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ किसी भी शख्स से पूछो, मैंने कलमा पढ़ के बोला है, कोई एंटी पाकिस्तान नहीं है। यहाँ मुहब्बे वतन है और एंटी कोई पाकिस्तान होगा और डर और कोप के मारे लियारी आ नहीं सकता है। उनको पता है कि यही लियारी वालों ने जो है, जब सलाला चेक पोस्ट पे हमला हुआ था, यही लियारी वालों ने जाके अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर झंडा गाड़ा था पाकिस्तान का, और आज भी वो परचम ले ला रहा है पाकिस्तान का। उनको पता है ये मुहब्बे वतन है, हम यहाँ आएंगे, ये हमारे लियारी के लोग एंटी पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो इस डर से यहाँ कोई नहीं है। वो उज़ैर बलोच ये इल्जामात लगा रहे हैं। उज़ैर बलोच पुलिस से लड़ता रहेगा या मुज़ाकरात भी करेगा? देखो, मुज़ाकरात के लिए हम सब राजी हैं। हम लियारी वाले निकलते रोड पे एहतजाज करने के लिए गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो है चीफ जस्टिस साहब हमें इंसाफ दे, जनरल कियानी साहब हमें इंसाफ दे। हम इनके ऊपर उम्मीद रखते हैं, क्योंकि ये सारा जो है जरदारी साहब करवा रहे हैं। उनसे हम किस चीज की उम्मीद करें? अवाम एहतजाज के लिए निकल जाता है तो उनके ऊपर फायरिंग किया जा रहा है। तो हम तो सिर्फ अब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब और जनरल कियानी से उम्मीद रखते हैं कि वो इस इलाके के लिए पाकिस्तानी होने के नाते कि ये मसला हल कराएं खुदा के लिए। बलोच कब तक पुलिस से लड़ता रहेगा? देखो, हम अपनी दिफा कर रहे हैं, हम लड़ नहीं रहे इनसे, और हम अपनी दिफा के लिए जनरल कियानी चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से अपील करते हैं कि 3 महीने के लिए पाक फौज को कराची के हवाले किया जाए। जो दहशतगर्द है, जो टारगेट किलर है, जो बत्ताखोर है, जो एंटी पाकिस्तान है, उनके ऊपर बिला तफरीक कार्रवाई किया जाए। कोई रंग नस्ल का जो भी हो उसके ऊपर बिला तफरीक कार्रवाई करे और उनको केपरे किरदार तक पहुंचाए। अब अवाम का उम्मीदें पाक फौज के ऊपर है और पुलिस के ऊपर से उम्मीदें हट गई हैं। उज़ैर बलोच, अगर यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी खड़ा होता है तो यहाँ पर उसको कामयाबी मिलेगी? मुझे नहीं लगता है कि कामयाबी मिलेगी। अगर ये खड़े हो जाएंगे उनके सामने, सबसे पहले मैं इलेक्शन में उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। आप बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने इलेक्शन लड़ोगे? बिल्कुल लड़ूंगा, और इंशाल्लाह ताला ये अवाम हमारे साथ है, यकजहती का हम लड़ेंगे इलेक्शन, हम इंशाल्लाह जीतेंगे। वोट हमने दे के उन लोग को जितवाए, अब वोट नहीं दे के उनको हरवाएंगे। हम अपने लियारी के किसी नौजवान को, अपने लियारी के मुस्तकबिल को आगे वोट के लिए खड़ा करेंगे। अगर बिलावल या जरदारी खड़ा हो गया उनके सामने, मैं इलेक्शन फाइट करूंगा। इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचकर क्या नबील कबूल पे जो आप तनकीद करते हो या रफ़ीक इंजीनियर पे करते हो, कल उनका घर भी यहाँ पर नजर आतिश हुआ है, मुझे बताओगे इक़्तिदार के ऐवानों में जाकर आपका कोई और नुमाइंदा अगर बदल गया तो? कोई नहीं बदलेगा। लियारी वाले सच्चे हैं, लियारी वाले बिकने वाले नहीं है, कोई नहीं बदलेगा। यहाँ लियारी वाले वफादार आवाज़ बुलंद करेंगे लियारी वालों के लिए आप इक़्तिदार में चले गए तो? बिल्कुल, खाली लियारी के लिए नहीं, मैं पूरे सिंध सूबे के लिए आवाज़ बुलंद करूंगा, पूरे पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करूंगा। और इंशाल्लाह ताला तमाम पाकिस्तान के मुस्तकबिल हमारे नौजवान हैं, उनको इंशाल्लाह उनका हक मिलेगा। उनको चांस दें, उनको आगे ले आएं, यही जाके कहीं मुल्क में पाकिस्तान का परचम ले लाएंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। मगर ये जब भी आते हैं कलाशन की नोक पे जीत के आते हैं। और हम ये दूसरा भी अपील करते हैं चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और जनरल कियानी से कि अंगूठा सिस्टम वोट किया जाए, कंप्यूटराइज सिस्टम, जिससे हक का वोट होगा और हक और सच का जो है
उसमें नुमाइंदा सिलेक्ट होगा, वो अपने मुल्क अपने सूबे के लिए बेहतर से बेहतर कारकर्दगी कल करेगा। रफीक इंजीनियर का घर यहाँ पर नजर आतिश कर दिया गया, क्या कहेंगे, रिएक्शन है आवाम की जानिब? ये मेरे इल्म में नहीं है, मैंने सुना है कि रफीक इंजीनियर का घर कोई नजर आतिश नहीं हुआ है। उसके बाद लेडीजों को गुस्सा आ गया था, उसके बाद अगर जलाया गया वो अलग बात है, मगर अब तक मेरे पास रिपोर्ट है कि जलाया नहीं गया है। वो सिर्फ इस तरीके से बेबुनियाद की बातें कर रहा है। नबील गबूल, रफीक इंजीनियर और वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ये कहते हैं कि भरपूर जुराइम पेश अफराद के खिलाफ क्रेकडाउन किया जाएगा। सिंध हुकूमत का क्या किरदार देखते हैं लियारी वालों के लिए? कोई किरदार नहीं है, उनका दीन मज़हब पैसा है, वो पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं इक़्तिदार में, इन सीटों में। उनको किसी लियारी वालों का फिक्र नहीं है, कोई सिंध का अवाम का फिक्र नहीं है। वो तो कराची तो उन्होंने बेच चुका है, उन्होंने कुछ पर्सने भी ले ली हैं। सिंध के अवाम के लिए इंशाल्लाह एक ही जो है लियारी का नौजवान एक काफ़ी है अपने सूबे की हिफाजत के लिए, और हम कोई सूबा भी बनने नहीं देंगे। ये उनकी गलतफहमी और भूल है। और अवैस टप्पी का किरदार कैसे देखते हैं लियारी में? कहते हैं कि उन्होंने ये ऑपरेशन कराया है। देखो, अवैस टप्पी जो है इस टाइम पे सेकंड पाकिस्तान के सदर हैं और सिंध के वजीर आला भी हैं, वजीर दाखिला भी हैं और गवर्नर के पार्टनर भी हैं। सरकारी जितने ज़मीनें थी अवैस मुजफ्फर टप्पी ने 99 करके बेच दी हैं। आप जाएं, सर्वे करें, आकबे, मुआच, मारीपुर, नादरा बाईपास, मारीपुर, गड्डाप, वहाँ पर जितने ज़मीनें थी वहाँ लोग कदीम ज़माने से जो आबाद थे उनको ज़बरदस्ती भगाया गया है और पुलिस की ताकत के जोर पे, और वो ज़मीनें उन्होंने 99 करके बेच दी। और ब्रिक पे भर के ये जब भी आप हफ्ते में देखें ये चला जाता है दुबई या तो लंदन, ये पैसे वहाँ जमा हो रहे हैं। आप इतनी पैसे इनके पास हैं, यहाँ पर क्यों पाकिस्तान में क्यों नहीं जमा करते हैं कि पाकिस्तान का मईशत और कारोबार तेज हो? सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है, वो आपने देखा होगा, क्या कहेंगे उस बारे में? वो हक और सच का फैसला था। मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म जो सज़ा याफ्ता है, चाहे 1 सेकंड का हो या 1 साल का हो, उसको जो है इस टाइम पे वज़ीर आज़म से हटा देना चाहिए और उसके लिए जो है नया वज़ीर आज़म लाया जाए जो कानून के मुताबिक जो चीफ जस्टिस इफ्तिकार ने फैसला दिया है उस फैसले को कबूल करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कानून के मुताबिक काम करें। यहाँ बगैर कानून के काम हो रहा है, कलाशन की नोक पे बात किया जा रहा है, ताकत पे जोर पे काम किया जा रहा है। ये आज हट जाएंगे, कल क्या करेंगे? आज एक ताकत के जोर पे अवाम के ऊपर इतना तशद्दुद और जुल्म कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला तो इनका भी आखिरत हमसे बहुत बुरा होगा। उज़ैर जान बलोच, यहाँ पर आपकी ज़िद और हुकूमत सिंध की ज़िद के दरमियान जो इलाका मकीन है लियारी के, वो सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। उनके लिए कुछ सहूलियात के लिए आप लोगों ने कुछ किया है? क्योंकि हुकूमत की जानिब से ऑर्डर थे कि कैंप कायम किए जाएँ, वो 3 जगह पर लगे हैं। आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कुछ किया है इस इलाका मकीनों की? बिल्कुल, हम आवाम के साथ खिदमत कर रहे हैं, आवाम के साथ शाना बशाना है। यहाँ हमारे बिजली के PMT जितने भी थे सारे बस्ट कर दिए, बख्तरबंद गाड़ियों ने उनको फायर मारे। हमने जनरेटर ला के लोगों को पानी जो है मोटर के जरिए जनरेटर का पानी दे रहे हैं। और हमारे आवाम बार जो दोस्त हैं जो मुब्बे वतन पाकिस्तानी हैं वो राशन भी ले आ रहे हैं, हम अपने तरफ से भी कर रहे हैं। लोगों को राशन वगैरह खाने पीने की अशिया की चीज़ें लोगों को दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो है जो भी कर रहा है कि एक पाकिस्तानी होने के नाते अपना हक अदा कर रहा है और वो अमन चाहता है। उनको पता है कि लियारी वालों के ऊपर जुल्म और जबर हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला हम भी इंशाअल्लाह इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, इसी मुल्क में हम अपनी जानें देंगे, मगर हम अवाम का ऊपर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करेंगे। रियासत का ऑपरेशन है, कब तक लड़ेंगे? देखो, हम तो अमन चाहते हैं। हम जब भी रैलियां निकालते हैं वो हमारे ऊपर फायरिंग है खुद पुलिस वाले कर रहे हैं। हमारे काफ़ी लोगों को आपके पास कितना असला मौजूद है यहाँ पर? हमारे पास जो लाइसेंस वाले असले हैं जो तमाम अवाम के पास है लियारी के, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 3 लाख से जायद परमिट कलाशन के लोगों को दिए हुए हैं और कुछ लियारी वालों को भी दिए। पीपल्स पार्टी ने क्यों दिए थे? जुल्फिकार मिर्जा कभी आपके साथ होते थे, बगलगीर होते थे, गिरेबान फाड़ते थे वो ली मार्केट पे कि हम जो है यहाँ साथ हैं पीपल्स पार्टी के, उज़ैर जान बलोच के। कहाँ हैं जुल्फिकार मिर्जा? जुल्फिकार मिर्जा इंशाल्लाह आवाज़ उठाएंगे। वो सियासी बेस पे जरदारी साहब ने उनको दबाया हुआ है MQM के कहने से। जरदारी सदर पाकिस्तान है और पीपल्स पार्टी का को चेयरमैन भी है। वो सवाल आप जुल्फिकार मिर्जा से पूछ सकते हैं कि आप क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं।
वजह क्या है जो जरदारी के प्रेशराइज पे या सियासी बेस पे जो मसले हैं वो ज्यादातर जो है जुल्फकार मिर्जा को पते होंगे। आप उनके बहुत साथ होते थे, आप हमारे आज टीवी के चैनल के थ्रू उनसे पूछेंगे कि वो क्यों गायब हैं? आप बिल्कुल, मैं उनसे यही सवाल करूंगा कि वो सिंध के लिए आवाज उठाएं, खाली लियारी वालों के लिए नहीं, अपने सूबे के लिए आवाज उठाएं, अपने मुल्क के लिए आवाज उठाएं। जिस तरीके से एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी तुले हुए हैं कि कराची में अलग सूबा बना है, उसके लिए आवाज उठाएं। हम उस चीज के लिए जुल्फकार मिर्जा के साथ थे। जुल्फकार मिर्जा आज भी अगर इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए आवाज उठाएगा, हम लियारी के लिए इतनी आवाज उठाता था कि लियारी वालों के मैं साथ हूँ। अब जुल्फिकार मिर्जा नजर नहीं आ रहा। जब लियारी वालों के खिलाफ ये ऑपरेशन जारी है तो अब क्या किरदार को देखते हैं आप जुल्फिकार मिर्जा के? जुल्फिकार मिर्जा क्या अपने मफादात के लिए लियारी वालों के साथ था? देखो, उनकी मुफादात थी या जो भी था, जुल्फकार मिर्जा ने जब लियारी के लिए आवाज उठाया हम उसके साथ थे। आज अगर वो आवाज नहीं उठाएगा तो हम भी उसके साथ नहीं होंगे। लियारी वाले और लियारी वाले मुब्बे वतन पाकिस्तानी है और लियारी वालों के लिए जो आवाज उठाएगा, जो इस मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर खुशहाली और तरक्की के लिए काम करेगा, हम लियारी वाले उसी तंजीम में शमूलियत करेंगे। उज़ैर जान बलोच गिरफ्तारी देगा? हम ऐसे गिरफ्तारी नहीं देंगे। इस हुकूमत में अगर गिरफ्तारी देंगे तो इन्होंने सब जो है इनके कहने से चल रहे हैं, पुलिस एजेंसियां तमाम इनके हिसाब से हैं और ये जो है हमें मार देंगे, जान से मार देंगे। हम ऐसे खुदकुशी नहीं करेंगे, हम अपनी दिफा करेंगे, मरते दम तक अपनी दिफा करेंगे। रेंजर्स क्यों नहीं आ रही इस इलाके में? या रेंजर्स को गिरफ्तारी देंगे, फौज को गिरफ्तारी देंगे, पुलिस को गिरफ्तारी देने में आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, किसको देंगे गिरफ्तारी? अगर रेंजर्स इन्वेस्टिगेशन करेगा सबसे पहले मैं गिरफ्तारी दूंगा। मैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कबूल नहीं करूंगा। डीजी रेंजर्स हैं लियारी, मैं डीजी रेंजर्स को गिरफ्तारी दूंगा, पाक फौज को गिरफ्तारी दूंगा। असलम चौधरी का ये कहना है कि कत्ल का मुजरिम है उज़ैर जान बलोच और जुराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती भी करता है, यहाँ पर असले की सप्लाई भी करता है, अगवा बराए तावान भी करता है। क्या कहेंगे? उस टाइम पे हम अगर उनके साथ थे, उस टाइम पे अगवा बराए तावान नहीं थे, हम उस टाइम पे असले के सप्लायर नहीं थे। आज अगर हम उन्होंने रोजगार मांगा, तरक्याती मसले मसाइल के लिए बात किया, हमारे ऊपर जबर किया और हमारे ऊपर बेगुनाह केसेस बनाए गए। आप देखे चंद दिनों में, 1.5 महीनों में 50 से ज्यादा केसेस मुझ पे बनाए गए। 1.5 महीनों के अंदर ये ज्यादती जुल्म है। मुझे नीचा सर करने के लिए, मुझे झुकाने के लिए ये कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि मैं जिद्दी हूँ, मैं प्यार से झुक सकता हूँ, ताकत से झुक नहीं सकूंगा इंशाल्लाह। उज़ैर जान बलोच की आपने बातचीत सुनी। उनका ये कहना है कि मैं ज़िद्दी हूँ, झुकूंगा नहीं, बिल्कुल मुझसे मुज़ाकरात किए जाएं, पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात किए जाएं, हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार हूँ, पुलिस को गिरफ्तारी नहीं दूंगा, अलबत्ता डीजी रेंजर्स यहाँ पर आएँ, सबसे पहली गिरफ्तारी मैं दूंगा। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगर इस हल्के से खड़े हुए तो उनके सामने उज़ैर जान बलोच खड़ा होगा और भरपूर यहाँ पर जो है इलेक्शन लड़ा जाएगा। एक वोट उनको देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी क्योंकि यहाँ पर लियारी वाले अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में पीपल्स पार्टी के जियालों के साथ ये नारवा सलूक हुकूमत का उज़ैर जान बलोच और लियारी के इलाका मकीनों को बर्दाश्त नहीं है। जी।